आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के चतुर्थ अध्याय के 57वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने 56वें श्लोक से तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि जब श्री राम पंचवटी में पधारे तो वहाँ पे कुछ भीलों की स्त्रियाँ थीं, जिन्होंने उन्हें देखा और उनके रूप से मोहित होकर प्रेम विवल होने लगी। उन्होंने उनके चरणों के धूल अपने मस्तक पर रखे और प्राण त्यागने को तैयार हो गई, जिसके पश्चात ब्रह्मचारी वपुर्भूत्वा रामस्तत्र समागतः उवाच प्राणसंत्यागं मा कुरुत स्त्रियो वृथा वृंदावने द्वापरान्ते भवता वो मनोरथः इत्युक्त्वा ब्रह्मचारी तु तत्रैवान्तरधीयत। उस समय श्री राम ब्रह्मचारी के वेश में वहाँ आए और इस प्रकार बोले, स्त्रियों, तुम व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो, ऐसा मत करो। द्वापर के शेष होने पर वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इस प्रकार का आदेश देकर श्री राम का वह ब्रह्मचारी रूप वहीं अंतर्हित हो गया। अब श्री राम तो अंतर्यामी थे ही। जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने वहाँ पे वेश लेकर गए ब्रह्मचारी का और उन्हें कहा कि तुम ऐसा मत करो, द्वापर के अंत में तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। जिसके पश्चात उनका जो ब्रह्मचारी रूप था वो वहीं पर अंतर्हित हो गया, यानी कि वहीं पे विलीन हो गया। जिसके पश्चात अथ रामो वानरेन्द्रै रावणादि निशाचरान् जत्वा लंकामेत्य सीतां पुष्पकेण पुरीं ययौ सीतां त्याज राजेन्द्रो वने लोकापवादतः अहो असतामपि भुवि भवनं भूरि दुखीदम्। तत्पश्चात श्री राम ने सुग्रीव आदि प्रधान वानरों के सहायता से लंका में जाकर रावण प्रभृति राक्षसों को परास्त किया। फिर सीता को पाकर पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या चले गए। राजाधिराज श्री राम ने लोकापवाद के कारण सीता को वन में छोड़ दिया। अहो, भूमंडल पर दुर्जनों का होना बहुत ही दुखदायी है। हमें ये कथा अच्छी भली भांति से पता है कि श्री राम ने सीता मैया को छोड़ दिया था वन में लोकापवाद के कारण, क्योंकि जनता ऐसा चाहती थी। माता सीता ने भी इस बारे में बहुत विवाद किया था। तो वही बात लिखी है यहाँ पर कि ये सुग्रीव आदि के सहायता से जब उन्होंने लंका पे जीत हासिल की, उसके बाद उन्होंने माता सीता को वन में छोड़ दिया। जिसके पश्चात यदा यदा करोद्यज्ञं रामो राजीवलोचनः तदा तदा स्वर्णमयीं सीतां कृत्वा विधानतः यज्ञ सीता समूहो अभून्मन्दिरे राघवस्य च ताश्चैतन्यघना भूत्वा रन्तुं रामं समागताः। जब जब कमल लोचन श्री राम यज्ञ करते थे तब तब विधि पूर्वक सुवर्णमयी सीता की प्रतिमा बनाई जाती थी। इसलिए श्री राम के भवन में यज्ञ सीताओं का एक समूह ही एकत्र हो गया। वे सभी दिव्य चैतन्य घन स्वरूपा होकर श्री राम के पास गईं। हमें ये बात पता है कि जब श्री राम के पास माता सीता नहीं थी तो यज्ञ में पुरुष और स्त्री दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए एक विधान है कि यदि स्त्री साथ में ना हो तो उनकी सोने की मूर्ति बैठाई जा सकती है। तो श्री राम जो कमल लोचन श्री राम हैं, उन्होंने यज्ञ में अपने साथ सोने की सीता मैया को, जब जब यज्ञ होता था तब तब सोने की नई सीता माता को बनाया जाता था और वो उनके साथ यज्ञ भवन में बैठा करती थी। तो उसके बाद जब इसी तरह से उनके पास ये सीता माँ का ढेर सारे एकत्र हो गई और वो एक साथ समूह बना के दिव्य चैतन्य घन स्वरूपा होकर श्री राम के पास हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।